16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, इस बारे में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन के लिए 5 जगह चिन्हित की गई है, जिसमें आईजीएमसी के अलावा डीडीयू अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, सिविल अस्पताल ठियोग चिन्हित है। उन्होंने कहा कि इसका बूस्टर डोज 28वें दिन लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसके 14 दिन के भीतर भी एहतियात बरतना जरूरी है। सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि इस वैक्सीन से घबराने की लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड है। 16 तारीख के लिए जो वैक्सीन लगनी है वो हमने अभी तक जो है 5 जो सेशन साइट्स हैं वो अभी सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आईजीएमसी के अलावा डीडीयू हॉस्पिटल और केएनएच रहेगा शिमला में। इसके अलावा हमारा सिविल हॉस्पिटल ठियोग और सिविल हॉस्पिटल रामपुर रहेगा। तो इन स्थानों पे जो वैक्सीन लगनी है उसमें पहले से जो लोग वैक्सीनेट होने उनको मैसेज दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उन्हीं को जो रजिस्टर्ड हैं और जिनको मैसेज गया उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। तो पहले फेज़ में जैसे आप जानते हैं हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनको लगनी है, तो इन सबको जो मैसेज आएगा तो उनको उस दिन बुला के उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। एक ही बार वैक्सीनेशन होगी या फिर उसके अलावा? नहीं, इसका जो होगा इसकी बूस्टर डोज लगेगी 28 तारीख को। और मैं आपके माध्यम से सभी जनसाधारण से ये शेयर करना चाहूँगी कि जो वैक्सीन है इसको थोड़ा टाइम लगता है असर करने में, तो इस दौरान भी लोगों को पूरे एहतियात बरतने पड़ेंगे, जो कि अभी तक हम कर रहे हैं, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि जो सेकेंड डोज 28 दिन पे लगेगी, उसके भी 14 दिन के बाद जो है उसका जो एंटीबॉडी टाइटर है वो मैक्सिमम आता है जो प्रोटेक्टिव है। तो इसलिए उस टाइम तक तो पूरी तरह से एहतियात रखने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट कि आज वैक्सीन लगाई तो कल आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। पूरे चांसेस हैं इस दौरान में, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साइड इफेक्ट को लेकर भी कुछ लोगों में भय का माहौल है, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक ये सेफ़ और टेस्टेड वैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट की पहले भी जितनी वैक्सीन आई वो सेफ़ पाई गई हैं और ये पूरे ट्रायल फेज़ के बाद ही इसको लॉन्च करा जा रहा है। तो इस दौरान हमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया जिस पे हमें थोड़ा भयभीत होने की ज़रूरत है। और ये एक कम्प्लीटली सेफ़ वैक्सीन है, तो सब इसको निसंकोच और बिना किसी संदेह के लगाएं और तभी देखिए आप समझ सकते हैं कि हम हेल्थ के वर्कर्स सबसे पहले इसमें वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो हमें इस पर पूरी तरह से हमें इस पर विश्वास है, तभी हम इसके लिए आगे बढ़े हैं। तो आप सभी को मैं ये देना चाहूँगी कि ये पूरी सेफ़ और टेस्टेड वैक्सीन है। कितने हेल्थ वर्कर जिनको पहले चरण में लगेगी? जो टोटल वर्कर्स अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखें तो लगभग 11,000 वर्कर्स हैं, लेकिन अभी हमारे को डोज जो मिलेगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है बताना कि जिनको जो वैक्सीन फर्स्ट डोज लगी है वही वैक्सीन सेकंड भी लगी। जैसे कि अभी अगर कोविशील्ड आती है तो हमें अगर फर्स्ट डोज हम कोविशील्ड दे रहे हैं तो अगली वैक्सीन भी वही लगानी पड़ेगी। तो यदि हम पहले चरण में जैसे मैं 10,000 अगर व्यक्तियों को कर रही हूँ तो मुझे उनकी अगली 10,000 डोजेज़ भी 28 दिन की पहले से मुझे रखनी पड़ेंगी अलग से, तो उस हिसाब से हम वैक्सीनेट करेंगे। स्टाफ कितना होगा इस अभियान में? स्टाफ तो हमारा देखिए हर जो सेशन साइट होगा उसमें कम से कम 5 लोगों की टीम है और उनके अलावा जो सुपरविजन के लिए एमओज हैं और अगर कोई एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो अलग रहेंगी टीम्स, लेकिन जो साइट मैनेज करेंगी वो 5 लोगों की टीम है। तो अभी तक हमने जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है लगभग हमने 39 सेशन साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट उसका माइक्रो प्लान अभी फ्रेम करने के उसमें है और आज हम ये फाइनलाइज करेंगे और जितनी वैक्सीन रिसीव होगी उस हिसाब से हम अपने सेशन साइट्स प्लान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।